आप सभी का स्वागत है साइंटिफिक बेस्ड होम्योपैथी चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर मनदीप। दोस्तों, आज हम अपनी पुरानी सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे दाल चीनी के बारे में कि दाल चीनी के फ़ायदे क्या हैं और इसका इंग्लिश नेम है सिनामन। सिनामन के हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं, और हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर दूध के साथ लें तो इसके क्या फ़ायदे हैं, और अगर दालचीनी को पानी के साथ सुबह खाली पेट लें उसके क्या फ़ायदे हैं, और शाम को दूध के साथ लें तो उसके क्या फ़ायदे हैं, सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, हम इस चैनल पर जो भी इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं ज़्यादातर वो सारी इन्फॉर्मेशन है जो ऑथोराइज सोर्सेस है, और ख़ास करके जो यूनाइटेड स्टेट नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है वहाँ से रेफरेंस करके लेकर आते हैं। तो इस सारी इन्फॉर्मेशन के आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइए, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप तक ऐसी साइंटिफिक बेस्ड वीडियोस हर रोज़ पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम दालचीनी का फ़ायदा जानेंगे एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर। एंटीऑक्सीडेंट होता है कि ये आपकी पूरी बॉडी को प्योरीफाइड करता है, और सबसे ज़्यादा इसका असर कहाँ पे मिलता है? चेहरे के ऊपर। अगर किसी का चेहरे का कंप्लेक्शन सही नहीं है, उसके ऊपर दाग हैं, धब्बे हैं, छोटी मोटी फिंसियाँ निकल रही हैं, बार बार उसने बहुत सारी मेडिसिन ट्राई कर रही है, तो दालचीनी पानी के साथ या दूध के साथ पीने से उसका कंप्लेक्शन काफ़ी फेयर हो जाएगा। तो ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। कोलन हेल्थ को ये काफ़ी बढ़िया बनाता है। पेट से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियाँ हैं, चाहे छोटी बीमारी है चाहे बड़ी बीमारी है, तो दालचीनी लेने से पेट से जुड़ी हुई समस्याओं का हल काफ़ी हद तक हो जाता है, और पेट अगर ठीक रहा तो आपका चेहरा भी काफ़ी साफ हो जाता है दालचीनी का दूध या पानी के साथ लेने से। कैंसर में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है दालचीनी। कैंसर में ये देखा गया है कि अगर दालचीनी का हम इस्तेमाल करता रहें खाने में तो ये रीजनरेशन करती है, कि कैंसर की वजह से जो कोशिकाएँ मर जाती हैं उनको तो ये रीजनरेट कर देती है, उनको काफ़ी हेल्थी बना देती हैं। कैंसर में ये रीजनरेशन है, कीमोथेरेपी होगी है तो उनमें ये काफ़ी बढ़िया काम करेगी। एंटी इन्फ्लामेटरी है। एंटी इन्फ्लामेटरी जो साइंस है इसलिए इसको बोला है कि कहीं पे भी सोजिश आ गई आपकी बॉडी में, आपके घुटने सूज गए हैं, आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया है, आपको सर्वाइकल के कारण गर्दन में सूजन आ गई है, आपकी चोट लग गई थी उसकी वजह से सूजन आ गई है, चेहरे पे कईयों के बड़े बड़े बॉयल्स निकल जाते हैं, जब बॉडी पे कहीं और बड़े बड़े फोड़े आ जाते हैं, ऐसी कोई भी सूजन है, चाहे सूजन के बाद पस उसके अंदर पड़ गई हो, रेशा पड़ गया हो, चाहे घुटने या कमर के अंदर दर्द की वजह से सूजन आ गई हो, तो वहाँ पे सूजन को दूर करके दर्द को काफ़ी आराम पहुँचाता है अगर दालचीनी अगर हम लेते रहते हैं। बैड ब्रेथ है। कईयों के मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है, चाहे वो पुरुष है चाहे महिला है चाहे बच्चे हैं, तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये सारी बॉडी को प्योर करता है, पेट को साफ करता है, सूजन को कम करता है। तो इन सारे मैकेनिज्म से जो स्मेल आ रही है मुंह से ये उसको भी ठीक करता है। एंटी माइक्रोबियल है। किसी को कोई फंगल इन्फेक्शन चल रही है या पेट में कोई बैक्टीरिया घुस गया है, ई कोलाई घुस गया है, पेट संबंधी जो रोग हैं समस्याएं हैं उनको ये काफ़ी हद तक ठीक करता है। ब्लड प्रेशर को ये कंट्रोल करता है। ये देखा गया रिसर्च के अंदर जिनका बीपी बढ़ रहा है, चाहे वो किसी बीमारी की वजह से है चाहे वो इंग्लिश मेडिसिन ले रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर को ये कम करने का दालचीनी है ये फ़ायदा करती है। मायोकार्डियल अस्चीमिया है, हार्ट अटैक उनको बार बार आ गया है कईयों को, वो भी इसको ले सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा रहता है उसके लिए दालचीनी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। डायबिटीज़ के अंदर जो कमजोरी आती है उसको बहुत ज़्यादा ये दूर करती है। डायबिटीज़ अल्सर बन गए हैं, पैरों में छाले होंगे हैं उनके, सुन्नापन आ गया है, कमजोरी बहुत महसूस हो रही है उनको, बाल जड़ रहे हैं उनके, तो ऐसे इन सभी दिक्कतों के लिए ये दालचीनी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। वेट लॉस है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो दालचीनी दूध के साथ और पानी के साथ आप ले सकते हैं, क्योंकि ये पेट को सही करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटीऑक्सीडेंट है, पूरी बॉडी को रिपेयर करता है। चाहे हार्मोन की वजह से आपका वेट रुक गया हो, कम ना हो रहा हो, या किसी और कारण आपका लिवर ख़राब हो गया है, तो आप दालचीनी जो NCBI के अंदर रिसर्च हुई है, US नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अंदर, उसमें पाया गया कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं पाया गया है, आप लंबा समय लें। अब क्या है, अगर दालचीनी कईयों का क्वेश्चन होता है कब लें,
दालचीनी पानी के साथ लेने के क्या फ़ायदे हैं, दालचीनी दूध के साथ लेने के क्या फ़ायदे हैं। तो दालचीनी अगर पानी के साथ लेकर आप ये फ़ायदे लेना चाहते हैं तो आप सुबह के समय दालचीनी पानी के साथ लें, फिर आपको हेल्थ बेनिफिट्स बढ़िया मिलेंगे। अगर दूध के साथ आप दालचीनी के फ़ायदे देखना चाहते हैं तो आप शाम के समय दूध के साथ लें, दूध के समय सुबह ना लें और पानी के साथ शाम को न लें, तब इसके बढ़िया हेल्थ बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल हम समराइज़ करें तो ये आपके चेहरे को काफ़ी हद तक जवान अवस्था में ला आता है, फेयरनेस इंक्रीज़ करता है, जो डार्कनेस है सर्कल डार्क बन जाते हैं, चेहरे के ऊपर कम्प्लेक्शन के अंदर दिक्कत है उस सभी को ठीक करता है। कैंसर जैसी, डायबिटीज़, ई कोलाई जैसी इन्फेक्शन है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्ट वाले भी ले सकते हैं। अब ये है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं दालचीनी के। दालचीनी के साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं कि इसको कई लोग क्या करते हैं, मेडिसिन के साथ है इसको लेते रहते हैं और इसकी डोज है वो डॉक्टर से सेटअप नहीं करवाते हैं। अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है किसी बीमारी के लिए तो इसका दालचीनी अकेली का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर कोई बीमारी चल रही है तो उसके साथ इसकी कम से कम मात्रा लें, जैसे कि आधा चम्मच जो मात्रा है दालचीनी की, अगर किसी की भी कोई दवाई चल रही है तो वो 3 दिन के लिए सफिशेंट है। और अगर इसका फ़ायदा कोई देखना चाहते हैं, कई लोग बोलते हैं कि दालचीनी ले रहे हैं उसको कोई फ़ायदा नहीं मिला, तो दालचीनी ऐसे नहीं। दालचीनी अकेली भी खाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अकेली आप खाओगे 2-4 दिन खाओगे बस छोड़ दोगे आप। इसको डेली डाइट के अंदर आप ऐड कीजिए, हर रोज़ सब्जी के अंदर, दूध के अंदर, पानी के अंदर, फिर आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। कम से कम 3 से 6 महीने तक लगातार लें। अगर दूध और पानी के साथ तो ले ही रहे हैं, सब्जी के अंदर भी इसको इंक्रीज़ करें। तो अगर आप ऐसे लेते रहेंगे तो आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा, नहीं तो कुछ दिन लेने से इसका कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए दालचीनी ना ही लें। अगर 2-4 दिन लेके आप छोड़ने वाले हैं कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। इसका जो असर है हफ्ते 10 दिन बाद ही शुरू होता है। तो इससे जुड़ी हुई और भी हमारे हेल्थ चैनल पर वीडियोज़ हैं, सारी आप देख सकते हैं, सारी साइंटिफिक बेस्ड हैं। हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।